गुरु बदलने के लिए 3 परिस्थितियां अनिवार्य होनी चाहिए। वो एक कि अब हमें हमारे गुरु के सानिध्य से हमारी साधना की वृद्धि नहीं प्राप्त हो रही है। दूसरा, हमें उनमें अब श्रद्धा का अभाव हो रहा है। कुछ ऐसी चीज है जो सहनीय नहीं हो रही है। तो जब आत्मा ही उनको गुरु नहीं मान पा रही है तो क्या करूं? उस समय इंतजार करना चाहिए। तीसरा, सानिध्य प्राप्त नहीं हो रहा है। सानिध्य अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में मुझे वो किसी और रूप में दिखाई दे रहे हैं, वो तो फिर विचार करना चाहिए। बाकी असल बात यह है कि कोई परिस्थिति दुनिया में ऐसी नहीं है जिसमें कोई व्यक्ति गुरु बदलने की सोचे। जैसे कोई अपनी माँ को नहीं बदल सकता, हाँ किसी भी स्त्री को माँ कह सकता है पर अपनी माँ को नहीं बदल सकता। वो तो वही रहेगी, जननी उसी ने जन्म दिया है। ऐसे ही हम किसी भी संत को पूछ सकते हैं, उनमें अपने गुरु को देख सकते हैं पर गुरु नहीं बदल सकते, क्योंकि अध्यात्म मार्ग में उन्हीं ने हमको जन्म दिया, उन्हीं ने हमको हाथ पकड़ के परमात्मा के मार्ग पर चलना सिखाया है। हमें अपने गुरु को हर संत में देखना चाहिए। इसीलिए अच्छा, जो लोग कट्टरपंथी होते हैं कि अपने गुरु जी का तो बड़ा सम्मान करते हैं, बाकी सब संत को वो फिर अपने गुरु का भी नहीं करते हैं। जो अपने गुरु जी का करना सीख गया, जो अपनी माँ का सम्मान करता है, वो किसी स्त्री का अपमान नहीं कर सकता। जो बेटी अपने बाप के प्रति समर्पित है, वो कभी अपने पति से गद्दारी नहीं कर सकती। ये संसार का कुछ नियम है कि अगर आप अपने सद्गुरु से सच में प्रेम करते हैं तो आप किसी भी संत का अपमान नहीं कर सकते। हाँ, आपको वो समझ में नहीं आते, वो दूसरी बात है कि भाई हमको समझ में नहीं आ रहे, हमारी परंपरा में फिट नहीं बैठ रहे, वो बात अलग है। लेकिन आप किसी संत का अपमान नहीं करेंगे। आपको इतना पता है कि वो महात्मा है और मुझे उनके चरणों में झुकना है, मुझे प्रणाम करना है, मुझे उनको अपने गुरु की तरह देखकर ही प्रणाम करना है। जब आप संत और संत में भेद करना बंद कर देते हैं, तब आपको आपके गुरु की भी कृपा प्राप्त होने लग जाती है। क्योंकि जिस संत को आप प्रणाम कर रहे हो, वो भी कहता है संस्कार बड़े अच्छे हैं, कोई अच्छे गुरु का चेला है, कोई अच्छे गुरु का चेला है, संस्कार अच्छे, भक्ति बढ़ रही है इसकी, इसका भजन बढ़ रहा है। नहीं तो आपको अहंकार में देखेंगे, आपको विषयों में देखेंगे तो वो भी कहेंगे भाई इसका गुरु तो कोई घंटाली होगा, ना तो इसका भजन बढ़ रहा है, ना तो इसके हाथ में माला, ना इसके तिलक है, ना तो इसकी आंखों में भगवान के लिए प्रेम है, और ना ये प्रणाम करना जानता है। कोई घंटाली गुरु का चेला है, या तो किसी का चेला है ही नहीं।